अब हम मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर हम कोई एक इलेक्ट्रोड लेते हैं तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना इम्पॉसिबल है। यानी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माना गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो अभी मैं पढ़ाया। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है 0.00 वोल्ट आता है, 0 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देता है। इसका मतलब है कि इसकी हेल्प की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमको निकालना है डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड यानी हमको जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। तो जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं जिंक राड है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसे कनेक्ट करना पड़ेगा और इसे साथ में इससे जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड हो सकता है। जैसे यहां पर हमने क्या किया, जिंक राड से जिंक इलेक्ट्रोड बनाया, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हमने कनेक्ट कर दिया वायर से, जहां पर ये पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर है जो वोल्टेज को मेजर करेगा। यहां शॉर्ट ब्रिज लगा हुआ है ना। तो ये नीचे आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया। जब ये कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या, यहां पर एक चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा, किसका, जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन। यहां पर 1 मोलर कंसंट्रेशन किसका होगा, HCl का लेंगे यहां पर। अब हमने क्या किया कि जब कनेक्ट किया इन सबको तो 2 इलेक्ट्रोड हमको मिल गए, एक जिंक इलेक्ट्रोड मिला, यानी एक मिला जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरा हमको क्या मिला, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है यहां पर ये एनोड का काम करता है, ये नेगेटिव होता है, क्योंकि मैं बताया था कि जब जिंक राड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो जिंक राड की जो प्लेट होती है इस सॉल्यूशन के सापेक्ष क्या होने लगती है, नेगेटिव होने लगती है। तो यहां पर ये है क्या, एनोड है, और ये SHE क्या काम करेगा, तब कैथोड का काम करेगा, है ना। जब ये एनोड का काम करेगा तो ये कैथोड का काम करेगा। ऑब्वियसली जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। उसके बाद जो एनोड होगा इसका, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो ये होगा कैथोड,
यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोला जाएगा यहां पर। और जिंक पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या होगा, रिडक्शन, है ना। यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन पर रिडक्शन होगा, जिंक पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब हमको क्या करना है कि मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे पहले अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, एक सेल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं सेल, तो जो सेल है, इस सेल का जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे तो पता है कि पहले एनोड रखेंगे, उसके बाद कैथोड रखते हैं। तो इसको ऐसे हम रखते हैं एनोड, उसके बाद क्या राइट करते हैं, कैथोड को राइट करते हैं। तो जो एनोड होगा, और ये क्या इंडिकेट करता है, शार्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है। ये इंडिकेशन किसका है, शार्ट ब्रिज का। हम एनोड को रखेंगे जहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक्वस 1 मोलर है। उसके बाद साल्ट ब्रिज, उधर रिडक्शन हो रहा है, यानी H+ एक्वस 1 मोलर, और आपका हो जाएगा H2, ऐसे, है ना। ऐसे हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया एक सेल। जब इस तरह से हम एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो मेजर करते हैं, इस तरह से सेल को हम क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन हमने सेल को तो रिप्रेजेंट कर दिया, सेल इक्वेशन हमने रख दिया, राइट कर दिया। अब हमको मेजर क्या करना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो हम कैसे मेजर करते हैं, और उसको राइट करते हैं E नॉट सेल, E नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, E कैथोड, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, है ना। E नॉट कैथोड माइनस क्या रखते हैं, E नॉट एनोड रखते हैं। यानी कैथोड में से क्या करेंगे, एनोड को माइनस करेंगे, तब जाकर हमको क्या मिलता है, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर होता है। तो अब हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो जैसे ही हमने कनेक्ट किया इसको, अब पता है कि इसको साल्ट ब्रिज से भी कनेक्ट है। साल्ट ब्रिज के बारे में बता चुका हूं कि जो साल्ट ब्रिज है, ये यू शेप ग्लास की बनी होती है, जिसमें अगर जिलेटिनियस सब्सटेंस हम क्या करते हैं, भरते हैं, साथ ही में इसके अंदर KCl या KNO3 रख लेते हैं, क्या, साल्ट। क्योंकि हम ऐसे साल्ट का सिलेक्शन करते हैं जिसके आयनों की मोबिलिटी ऑफ आयन क्या हो, इक्वल हो। कैसी हो, मोबिलिटी ऑफ आयन इक्वल हो, यानी आयनों की जो मोबिलिटी हो समान हो। तो अगर समान आयन होंगे तो इसमें साल्ट ब्रिज वर्क करेगा, ये सेल वर्क करेगा, क्योंकि सर्किट ब्लास्ट होने से बच सकती है। दूसरी चीज, ये इंटरनल सर्किट को मेंटेन करने का काम भी साल्ट ब्रिज करता है, और इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को, इस इलेक्ट्राइड को इधर और इस इलेक्ट्राइड को इधर जाने से रोकता है, क्योंकि यहाँ कॉटन प्लग लगा हुआ है। तो इस तरह से आ गया। तो ये एनोड है, ये क्या है, कैथोड है ना। ये अब कैथोड का काम करेगा यहाँ पर, और ये क्या काम करेगा, एनोड का काम करेगा यहाँ पर। तो अब क्या करना है, E कैथोड माइनस
हमें से ये नोट करना है। तो जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं तो ये पोटेंशियोमीटर यहां बताने लगता है वोल्टेज। जब जिंक का हमने इससे कनेक्शन किया तो यहां पर पोटेंशियोमीटर ने बताया 0.76 वोल्ट। क्या बताया? 0.76 वोल्ट है। जैसे हमने इसको कनेक्ट किया तो 0.76 वोल्ट ये क्या करता है? बताने लगता है, क्योंकि हम उसको राइट करते हैं कैथोड को तो ये तो 0 वोल्ट आता है और एनोड को वहां पर बताने लगता है 0.76 वोल्ट बताता है। टोटली आता है 0.76 वोल्टेज। इसको हम नेगेटिव साइन के रूप में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं E नॉट सेल जिंक और जिंक आयन कितना रखेंगे? -0.76 वोल्टेज है ना, -0.76 वोल्टेज रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एनोड है और नेगेटिव साइन से है इलेक्ट्रोड। उसके बाद अगर हमको कैथोड रखना होगा E नॉट से H2H+, तो इसको हम रखते हैं +0.0 है ना। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे यहां पर हमने मेजर किया किसका? जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने मेजर किया। कितना आया? 0.76 वोल्टेज आया। तो ये था मेजरमेंट। अब हमको मेजर करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मान लीजिए कॉपर का मेजर करना है, कॉपर इलेक्ट्रोड का मेजर करना है। क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिस तरह से हमने जिंक का मेजर किया ठीक उसी तरह से कॉपर का भी मेजर कर लेंगे। और कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है इसलिए इसको इस साइड रखना पड़ेगा। ऐसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पोटेंशियोमीटर है, यहाँ साल्ट भी है और 1 मोल कंसंट्रेशन का इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। हमने कनेक्ट कर दिया। ये एक सेल का फॉर्मेशन हो गया। जब एक सेल का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि जो H2 होगा ये नेगेटिव पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पोल हो जाएगा। कॉपर क्या होगा? पॉजिटिव पोल की तरह काम करेगा, ये नेगेटिव पोल की तरह काम करेगा। और यहां पर क्या होने लगेगा? ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्या होने लगेगा? रिडक्शन होने लगेगा, है ना, रिडक्शन होने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन इधर से एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या लिया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने एक तरफ रखा और दूसरी तरफ हमने क्या रखा? कॉपर इलेक्ट्रोड रखा। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है अब क्या काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा। मैं बताया था कि जैसा रहेगा उसके रिस्पेक्ट में ये काम करता है और ये कैथोड की तरह काम करता है। ये नेगेटिव पोल हो जाएगा और ये पॉजिटिव पोल होगा कॉपर। इसके साथ जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इस पर ऑक्सीडेशन होगा और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इस पर रिडक्शन होगा। उसके बाद सेल का रिप्रेजेंटेशन है। सेल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो जो सेल का रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा? क्योंकि एनोड साल्ट ब्रिज और क्या रखेंगे? कैथोड। तो पहले एनोड रखते हैं। तो एनोड को रखने के लिए हमको यानी H2
H प्लस सॉल्ट भी हो जाएगा Cu प्लस प्लस और क्या हो जाएगा Cu। इस तरह से हमने क्या किया, एक सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया। जो सेल रिएक्शन रिप्रेजेंट है, ये H2 गैस है, H प्लस है, यहाँ पर 1 atm प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो कंसंट्रेशन है इसका 1 मोलर है, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है। अब इसको मेजर करने के लिए क्या होता है कि E कैथोड माइनस E एनोड, अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का निकालते हैं, तो E कैथोड माइनस A एनोड होता है, ये होता है। तो यहाँ पर हमको किसका मेजर करना है, कॉपर का मेजर करना है। तो इसको रखेंगे Cu प्लस प्लस C। अब जो मेजर करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 0.34 वोल्टेज आता है। कितना आता है, 0.34 वोल्टेज आ जाता है, क्योंकि एनोड क्या है, 0 है यहाँ पर, कैथोड क्योंकि ये 0.34 वोल्ट है, और हाइड्रोजन कितना होता है, 0 होता है, तो 0 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, 0.34 वोल्ट आता है। और कॉपर पॉजिटिव है, इसलिए इसको किस रूप में दिखाते हैं, पॉजिटिव रूप में दिखाते हैं, यानी E0 Cu प्लस Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्टेज है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। तो इस तरह से ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का तरीका। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए।